Advocate Bahauddin Saeed. My name is Bahauddin Saeed. I am dealing with the cases of land issues. सर्वे नंबर 1007 कुकटपल्ली में, जिसका एक्चुअल ओनर नवाब रईस यार जंग थे, उनकी डिमाइस के बाद, उनके इंतकाल के बाद, ये उनके एलआर्स उसके जब ओनर बने, ये ज़मीन के ऊपर राइवल क्लेम्स अब जो आ रहे हैं प्राइम प्रॉपर्टीज के, पिल्ली बालया फैमिली, ये पिल्ली दानया मलया जो फैमिली है उनका, और भाग्यनगर सोसाइटी के, ये जितने भी अब लोग इन्वॉल्व हुए, ये नवाब रईस यार जंग के बड़े बेटे फजीलत हुसैन की डिमाइस के बाद 1994 में जब उनकी डिमाइस हुई, उसके बाद में ये लोग आए। प्राइम प्रॉपर्टीज जो टाइटल क्लेम कर रही, हाशिम अली के थ्रू क्लेम कर रही, और हाशिम अली ओनर कैसा है बोले तो उनको कोई वली मोहम्मद रईस यार जंग के पास नौकर थे, उनको रईस यार जंग 1500 एकड़ गिफ्ट कर दिए थे जबानी, उस वास्ते उन्होंने 2 साल के बच्चे हाशिम अली को बेच दिए बोले। और ना रईस यार जंग कहीं बोले, ना उनके फैमिली मेंबर्स कहीं बोले कि ये एक्चुअल जो हाशिम अली जो बोल रहे हैं वो उनका पोतरा है बोल के। एट द बैक उनके ना रईस यार जंग को इसके प्रोसीडिंग के ताल्लुक से मालूम, और ना ही उनके कोई एलआर्स को मालूम। 1952 की सेल लीड के बेसिस के ऊपर 1973 में डिग्री क्रिएट करे, और वो जो डिग्री क्रिएट करे उसके अंदर डिफेंडेंट्स में जिसके खिलाफ केस फाइल करे, ये फजीलत हुसैन जो रईस यार जंग के बेटे और उनके दूसरे भाई बहनों के खिलाफ जो फाइल करे थे, अगर आप वो डिग्री को भी देखेंगे तो उसमें कहीं पे भी पार्टीज कोई साइन नहीं करे। कोई एडवोकेट जो स्पेशल वकालत क्लेम कर रहा था वो बंदा साइन करके पूरे वर्जन को एडमिट करा। अब इश्यू जो हुआ इसके बाद में 1980 के बाद में फजीलत हुसैन उनका शेयर और उनके बहनों का शेयर 3 लोगों के नाम पे सेल करें, प्रहलाद सिंह नायडू और वेणुगोपाल के नाम पे। ये जो इश्यू हुआ उसके बाद लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग हुई, जो हैदराबाद टू वाडी रेलवे जंक्शन को जाने के लिए सिंगल से डबल गेज के लिए लैंड की जरूरत थी। जब लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग हुई, कुछ ब्यूरोक्रेट से मिलके ये लोग हाई कोर्ट में सीधा पिल्ली बालया फैमिली जो है वो लोग एक अलग टाइटल 80 एकड़ के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। अगर उनकी फैमिली की बात करो तो 1980 में ऑलरेडी केस फाइल करे थे फजीलत हुसैन इनके साथ, उनके जीपीएस और ये प्रहलाद सिंह ये लोगों के साथ फाइल करे, तो उसमें पिल्ली बालया फैमिली ऑलरेडी ये बोल दी कि हम लोगों को ये जमीन से कंसर्न नहीं है, हम उसके पोजीशन में ना ओनर है ना हम इसके उनको डिस्टर्ब कभी कर रहे नहीं। वो कोर्ट का रिकॉर्ड है। फिर अब बाद में आप फजीलत हुसैन के डिमाइस के बाद 94 में आप, मैं 72 में खरीदा, 62 में से पोजीशन में हूँ, ये सब ये फैमिलीज सो फजीलत हुसैन के डिमाइस के बाद खुद के आईएसओ है। अब सवाल यहाँ पे ये हो गया कि एक ग्रुप अपने हिसाब से कोई रेवेन्यू में कुछ म्यूटेशन के लिए फाइल कर रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके भाई सब रजिस्ट्रार को राइट नहीं है टाइटल देखने का बोल के ये मिसेलेनियस रिट पिटिशंस हाई कोर्ट में डाल लेके लड़ रही थी। ये फैक्ट में ना हमारे पार्टीज को कभी इन्वॉल्व करें, लेकिन जिस वक्त ये इश्यू ऐसा प्रेस में आया, नोटिस में जब आया पार्टीज के, उसके बेसिस के ऊपर लोअर कोर्ट में फाइल करें। अब ये मैटर के ऊपर, ये जमीन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में SLP 11775 ऑफ 2023 पेंडिंग है, उसके साथ बैश मैटर्स है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी स्टे दिया हुआ है। पहले 2018 से पोजीशन के ऊपर दिया था, बाद में क्योंकि पिल्ली वाले आप फैमिली 80 एकड़ के लिए डाल के उनका रेवेन्यू में म्यूटेशन करो बोल के जब बोले, यहाँ पे रिट
में ऑर्डर मिला उनको, अपील रिट अपील डिसमिस हुई, तो प्राइम प्रॉपर्टीज उनका वो टाइटल क्लेम कर लेते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी फाइल करें। अब जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाए इम्प्लीट जब डाले तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया। काउंसिल फॉर प्राइम प्रॉपर्टीज के जो काउंसिल्स थे वो लोग भी रेसिस्ट करें, क्योंकि ये लोग हाई कोर्ट में तक पार्टी नहीं थे, लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को आए बोल के। और क्या ये पिल्ली वाला फैमिली वो लोग के भी काउंसिल रेसिस्ट करें। लेकिन जब फैक्ट्स जो एक्चुअल हुए और जो डॉक्यूमेंट स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वहां पे पार्टीज के तरफ से, हमारे तरफ से सीनियर काउंसिल शायद हुसैन रिजवी साहब हैं वहां पे, उन्होंने वहां पे कोर्ट को कन्विंस करके बोले जब यहाँ फ्रॉड की अगर बात है, ये इतना चीजों को सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के ऊपर और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जब आगे वाले एक गवर्नमेंट मशीनरीज को यूज कर रही, ये बेसिस के ऊपर यहाँ पे आप इन हाई कोर्ट में नहीं थे, उधर नहीं आए, इन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को आए, वो सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये पूरी आर्ग्यूमेंट सब सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट हमारा इम्प्लीट पिटिशन अलाउ करा। हालांकि वो लोग बहुत रेसिस्ट करे थे, क्यों? क्योंकि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है सामने आने के लिए। तो इसमें हमारा जो पार्टी है वो रेस्पोंडेंट नंबर 19 इस एसएलपी पे है। ये कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मकसद यह है कि ये लोग मल्टीपल लिटिगेशंस क्रिएट करते जा रहे हैं, कई लोगों को इन्वॉल्व कर लिए, जिसके वजह से और वो बेसिस के ऊपर कई थर्ड पार्टी क्या अब तो कई लोगों का इंटरेस्ट हो गया वो जमीन पे, जिसको जो अमाउंट हासिल हो रहा किसी से एग्रीमेंट कर रहे हैं ले ले रही। अब एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कर दो बोल के बोल रही, भाई सब रजिस्ट्रार को टाइटल देखने का कोई राइट नहीं है, आप कैसा देखते? वो बेसिस के ऊपर रिट फाइल हो रही, वो अपने म्यूटेशन में आपको टाइटल देखने का राइट नहीं है। तो हाई कोर्ट में यहाँ पे जो भी केसेस चले वहां पे कहीं पे भी टाइटल इश्यू नहीं रहा, और फैक्ट्स का जो इश्यूज रहता वो तो लोअर कोर्ट में चलता। जो 1986 में अगर कोई बंदा 1952 के सैलरी के ऊपर क्लेम कर रहा, जो टाइम पे 2 साल के थे वो रहे, 73 में जब उन्होंने डिग्री मेजर हो गए और डिग्री लिए हुए है बोले फजीलत हुसैन के खिलाफ, तो जब 73 की डिग्री आप मेजर होए के बाद अगर बोल रहे, फिर 86 में आप आके क्यों नहीं लिए? गवर्नमेंट जब आपको लैंड आपका एक्वायर कर रही थी, अब आप क्यों बताए नहीं कि भाई हम ये ऑलरेडी मेरे फेवर में डिग्री है जिसके वजह से मैं एंटाइटल्ड हूं? वो उनकी जिंदगी में कभी नहीं आए ये लोग। 86 में फजीलत हुसैन ऑलरेडी बयान दिए, फिर ये जो बयान किसके स्पेशल डिप्टी कलेक्टर के सामने बयान दिए, जो कि लैंड एक्विजिशन अवार्ड में खुद है, स्पेशल डिप्टी कलेक्टर खुद बयान लिए थे फजीलत हुसैन का, जिसमें उन्होंने ये 3 लोगों को बेचे सो एडमिट करें, इन लोगों के एग्रीमेंट्स को एडमिट करें, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स को एडमिट करें। तो टोटल 223 था, बाद में 23 को लेके 200 एकड़ इनको रिलीज के ऊपर रिलीज कर दिए एग्रीमेंट होल्डर्स को। वो बेसिस के ऊपर जब उन्होंने फजीलत हुसैन लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को जब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बोल दिया कि एग्रीमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करें, ये लोग ओनर्स हैं, इनको अवार्ड आप इनके फेवर में इशू कर दे सकते बोले, तो 1986 में ये परचेजर्स के फेवर में अवार्ड इशू हुआ। अब जो झगड़ा जो बाद में जो इश्यू करे भाग्यनगर सोसाइटी को, जब ये लोग बीच में रह के बेचे, उन्होंने पूरी लैंड नहीं बेचे, इनके शेयर का 200 में से 70 और जो ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन में जो 14 एकड़ 12 गुंटेस चले गई थी जमीन। बाद में जो रईस जंग के बेटे फजीलत हुसैन जो होल्ड करे थे जमीन, वो लोग भी भाग्यनगर को बेचे। तो 117 एकड़ ये परचेजर्स भाग्यनगर को नहीं बेचे। यहाँ पे ये जो इश्यूज भाग्यनगर का टोटल कितना बेचे ये लोग, और ये पार्टीज का जो चल रहा था, जिसके दौरान में इनके बैग के ऊपर फजीलत हुसैन जो 1994 में डिमाइस हुई, उसके बाद ये प्राइम प्रॉपर्टीज हाशिम अली से परचेस करे बोल के ले लेके आए। ये बेसिस के ऊपर जब टाइटल सूट्स लोअर कोर्ट में डाले पेंडिंग है, जब मालूम हुआ ये ऐसा फ्रॉड प्ले करके प्राइम प्रॉपर्टीज 100 बंदा कोई हाशिम अली को लेके करके करे बोले, तो उसके सूट्स लोअर कोर्ट में फाइल करें कोर्ट सेल लीड्स को, और ये जो डिग्री है 1952 की जो सेल लीड है हाशिम अली के फेवर में, और डिग्री जो 1973 की है कि ये नल एंड वॉइड है, धोखे से ली गई तो है डिग्री है,
जिसके वजह से ये केस पेंडिंग है। हम केस फाइल करें जो कि सिविल कोर्ट కూకట్పల్లి కోర్ట్ में पेंडिंग है ये। अब మనకి హబీబ్ మొహమ్మద్ గారు జీపీ హోల్డర్ ఎవరిది అంటే వేణుగోపాల్ సార్ ఇంకా జ్యోతి ప్రకాష్ నాయుడు వారు వాళ్ళది జీపీ హోల్డర్. కేసులో ఏమైందంటే ఫజీలత్ హుస్సేన్ పోయిన తర్వాత ఈ అందరూ వచ్చింది. ఎవరంటే ఆషామ్ అలీ గారు, ఈ ప్రైమ్ ప్రాపర్టీస్, వేరే వేరే వాళ్ళు ఆ ప్రాపర్టీకి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. దానికోసం మేము లోవర్ కోర్టులో కూడా మాకు తెలియదు, మాకు ఎప్పుడు తెలిపోయిన తర్వాత మేము లోవర్ కోర్టులో కేసెస్ ఫైల్ చేస్తాం. కూకట్పల్లి కోర్టులో 2 కేసెస్ వేశారు. మేము హైకోర్టులో ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే మాకు ఏమైనా నోటీస్ రాలేదు ఇప్పటికి. తర్వాత మాకు నోటిఫైడ్ అయింది ప్రాపర్టీస్ అట్లా లిటిగేషన్ అయిన తర్వాత మేము సుప్రీంకోర్టుకి డైరెక్ట్ ఇంక్లూడ్ అయ్యాను. సుప్రీంకోర్టులో వారు ఇద్దరు బాలయ్య ఫ్యామిలీ కౌన్సిల్స్ ఇంకా ప్రైమ్ ప్రాపర్టీ కౌన్సిల్స్ వారు ఆబ్జెక్షన్ చేశారు చాలా ఇంక్లూడ్ చేయాలని. కానీ మా ఫ్యాక్ట్ చూసి, మా పేపర్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ చూసి మా సీనియర్ కౌన్సిల్ షాయద్ హుస్సేన్ రజ్వీ గారు ఆర్గ్యుమెంట్ చేశారు. అక్కడికి సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ సాటిస్ఫై అయ్యి మా అప్లికేట్కి అలౌ చేశారు. సో మేము ఎందుకు చేశామంటే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఎవరైనా వచ్చి ప్రాపర్టీ క్లెయిమ్ చేస్తా, ఎవరైనా పర్చేస్ చేస్తున్నంట ఈ ప్రాపర్టీ ఆషామ్ అలీ గారి పేరు మీద, ప్రైమ్ ప్రాపర్టీస్ పేరు మీద, లేకపోతే ఎవరైనా క్లెయిమ్ చేస్తే ప్రాపర్టీ సర్వే నెంబర్ 107లో వాళ్ళకి చెప్పాలి. లిటిగేషన్ కొత్త వాళ్ళు వస్తే లిటిగేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుండదు. దానికోసం అవేట్ చేయడానికి మేము ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.